स्टूडेंट। तो हम लोग पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन 11 तक कर लिया था। 11 में हम लोग ABCD समझ चुके थे रूल के बारे में। अब हम लोग समझेंगे रूल 12 को इस वीडियो में, ठीक है। तो देखिए पार्ट 4 में पढ़ते हैं। 12 नंबर रूल क्या बोलता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, कि यदि वाक्य का सब्जेक्ट द प्लस एग्जेक्टिव हो तो वर्ब प्लूरल होगा। देखिए जैसे यहाँ पर द दिया गया है, क्वेश्चन में क्या किया है, द दिया गया है, और एडजेक्टिव प्लूरल हो यानी कि पुअर, ओल्ड, ब्लाइंड। ये नॉर्मल सेंटेंस जो आप 5-6 क्लास में पढ़ते हैं वो नॉर्मल आपको दिया गया है यहाँ पर। तो ये जो नॉर्मल सेंटेंस आप देख रहे हैं इसके साथ क्या होगा, हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। आर यहाँ पर कैन नॉट, द ब्लाइंड कैन नॉट सी यानी कि जो अंधा है वो नहीं देख सकता। द ओल्ड आर हेल्पलेस, जो ओल्ड यानी कि जो बूढ़ा व्यक्ति है उसको क्या है, मदद की ज़रूरत है, हेल्पलेस है। अब देखिए 12 नंबर रूल तो हुआ ख़त्म, ये आसान था। अब बढ़ते हम लोग 13 नंबर रूल की ओर। 13 नंबर रूल में देखिए ए और बी होता है, दो रूल होता है। पहला रूल देखिए मेनी ए या एन प्लस नाउन होता है, उसके बाद सिंगुलर वर्ब होता है। और बी नंबर रूल में होता है मोर देन वन और उसके बाद नाउन होता है, सिंगुलर वर्ब होता है। यानी कि नाउन के बाद समान होता है, लेकिन यहाँ पर दो चीज़ डिफरेंट है। यहाँ पर मेनी या ए रहेगा या एन रहेगा, यहाँ पर मोर देन वन रहेगा। तो यहाँ पर हल्का सा क्या है, डिफरेंट है, और यही भुलवा देता है परीक्षाओं में। देखिए मेनी ए या एन, मेनी या ए एन के बाद नाउन और वर्ब दोनों सिंगुलर नंबर में रहते हैं। इसी प्रकार मोर देन वन के बाद नाउन वर्ब दोनों क्या हो जाते हैं, नाउन और वर्ब दोनों सिंगुलर नंबर में रहते हैं, सिंगुलर नंबर में रहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल एक देखिए, मेनी ए मैन, यहाँ पर डैश किल्ड। तो यहाँ पर देखिए मेनी रूल के अनुसार ए हो गया, यहाँ पर नाउन दिया गया, नाउन बोल रहा था रूल में, और यहाँ पर क्या दिया गया है आपको, खाली स्थान। तो खाली स्थान में क्या होगा, यहाँ पर सिंगुलर नंबर होगा, तो यहाँ पर ओ वाज हो जाएगा। उसके बाद देखिए रूल बोल रहा है मोर होना चाहिए देन वन होना चाहिए, तो मोर देन वन है। उसके बाद नाउन, उसके बाद नाउन यहाँ पर क्या दिया गया, बुक। यहाँ पर आपको खाली स्थान, यहाँ पर क्या किया है, खाली स्थान, और बोल रहा है कि आप यहाँ पर क्या भरेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप हो जाएगा यहाँ पर वाच हो जाएगा, ठीक है, सिंगुलर नंबर। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे सी नंबर की तरफ। ए बी तो हम लोग समझ गए, यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग सी नंबर की ओर। सी नंबर रूल में बोल रहा है कि इसमें होगा मोर, उसमें भी मोर था लेकिन उसमें देन वन था, और यहाँ पर बोल रहा है कि मोर रहेगा लेकिन प्लुरल यहाँ पर नाउन रहेगा, उसके बाद अब प्लस देन वन रहेगा और प्लस प्लुरल वर्ब रहेगा। तो देखिए अगर मोर के बाद तथा देन वन के पहले नाउन प्रयुक्त है तो वह नाउन प्लुरल नंबर में रहेगा तथा वर्ब भी प्लुरल नंबर में प्रयोग होगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए जी, यहाँ पर मोर है, मोर स्टूडेंट्स, ठीक है। मोर के बाद क्या बोल रहा है कि प्लुरल नाउन होना चाहिए। यहाँ पर देखिए समझिए, मोर के बाद प्लुरल नाउन होना चाहिए। तो मोर हो गया, प्लुरल नाउन, स्टूडेंट हो गया यहाँ पर प्लुरल नाउन। उसके बाद देन वन बोल रहा है, तो देन वन हो गया। अब यहाँ पर खाली स्थान देगा आपको, अब पूछेगा यहाँ पर कौन सा नाउन हो, सॉरी कौन सा वर्ब होगा, सिंगुलर होगा या प्लुरल। तो आपको यहाँ पर देखना है कि रूल में हमेशा जब मोर स्टूडेंट देन वन रहता है तो यहाँ पर हमेशा क्या होगा, प्लुरल वर्ब का यानी प्लुरल नंबर का प्रयोग होगा, ठीक है। उसी प्रकार देखिए मोर वर्कमैन देन वन, मोर का मोर हो गया, यहाँ पर वर्कमैन क्या हो गया, प्लुरल हो गया, देन का देन, वन का वन। तो यहाँ पर वर्ब क्या होगा, प्लुरल, बीन अरेस्टेड। तो आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली एक बात यह है कि मोर के बाद यहाँ पर प्लुरल नाउन आएगा, प्लुरल नाउन आएगा, और यहाँ पर मोर के बाद क्या आएगा, मोर के बाद देन वन आएगा। लेकिन सी नंबर में मोर के बाद प्लुरल नाउन, उसके बाद देन वन। तो हल्का सा यहाँ पर डिफरेंट है, यहाँ पर ये वाला सेंटेंस और यहाँ पर ये वाला सेंटेंस, दोनों आप लोग अच्छे से समझिए और अच्छे से इसका अंतर कर लीजिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले नंबर की ओर। 14 नंबर रूल बोल रहा है कुछ वाक्यों में सब्जेक्ट इन शब्दों द्वारा जोड़ा जाता है। तो आइए उस शब्द देखते हैं कौन से हैं। एज वेल एज,
along with, together with, within, addition to, and not like, unlike, including, excluding, but except, beside। ऐसे वाक्यों में देखिए, ऐसे वाक्यों के वर्ब्स इन शब्दों के पहले प्रयुक्त होने वाले वर्ड के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होते हैं। जैसे में वाक्य में देखिए इसका कैसे यूज होता है, वाक्य देख लें हम देखते हैं हम लोग। ही इज़ वेल एज, अब देखिए यहाँ पर वर्ड आ गया वेल एज, हिज चिल्ड्रेन, और यहाँ पर आपको दे देगा खाली स्थान, यहाँ पर क्या दे देगा, खाली स्थान, और यहाँ पर ऑनेस्ट रहेगा, आप पूछेगा कि यहाँ पर बताइए सिंगुलर वर्ब होगा या प्लूरल वर्ब। तो आपको क्या करना है कि जो वर्ड है इनके पहले देखना है कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है शुरू में ये सिंगुलर नंबर है प्लूरल नंबर। अगर सिंगुलर रहेगा तो यहाँ वर्ब सिंगुलर हो जाएगा, अगर प्लूरल रहेगा तो वर्ब यहाँ पर प्लूरल हो जाएगा। तो ही क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, इसीलिए यहाँ पर वर्ब इज क्या हो जाएगा, सिंगुलर नंबर हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल में बोल रहा है कि यू एज वेल एज का प्रयोग हो गया, सी सिंग वेल, यानी कि देखिए जो रेड पेन से देखिए यहाँ पर लिखा गया है वो दोनों समान है, उसके अनुसार क्या है यहाँ पर वर्ब प्रयोग हुआ। यहाँ पर यू क्या है, प्लूरल है, रेड पेन से आप लोग देख रहे हैं। इसी प्रकार यहाँ पर खाली स्थान में जब पूछेगा तो सिंग जो मूल शब्द होता है वर्ब का वो पहले से ही प्लूरल होता है, तो यू के साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिंग हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए द स्टूडेंट एज वेल एज देयर टीचर डैज प्रजेंट, तो यहाँ पर एज वेल एज वर्ड आ गया, उसके पहले हम लोग देखेंगे नाउन सिंगुलर है कि प्लूरल। तो स्टूडेंट्स जो है बहुत सारे हो गए, तो जब बहुत सारे हो गए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब देखिए राम लाइक हिज टीचर, यहाँ पर लाइक वर्ड आ गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप लोग ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पर लाइक वर्ड दिया गया है, तो सेंटेंस में लाइक तो आ गया। तो राम लाइक्स हिज पेरेंट्स नेवर डैश ए लाई, तो यहाँ पर ऑप्शन में आपको दे देगा, वो खुद देगा, आपको यहाँ पर से देख कर क्या करना है, भरना है। तो राम सब्जेक्ट के अनुसार क्या हो जाएगा, लाइक के पहले देखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट राम है तो राम के अनुसार क्या हो जाएगा, टेल्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए द थीप एंड नॉट हिज सॉन्स डैश फाउंड गिल्टी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एंड नोट आ गया, एंड नोट शब्द आ गया, इसके पहले जो सब्जेक्ट है द थीप क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल, तो द थीप यानी कि एक चोर है। ठीक है, तो सिंगुलर है तो यहाँ पर वाज क्या हो जाएगा, सिंगुलर नंबर में हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो वर्ड है वो उसके पहले जो सब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर होगा, अब प्लूरल रहेगा तो प्लूरल रहेगा। अब देखिए बढ़ते हैं अगले 15 नंबर की ओर। यदि दो सब्जेक्ट को नॉट ओनली और बट ऑल्सो के द्वारा जोड़ा जाए तो वर्ब के नंबर और पर्सन अंतिम सब्जेक्ट के अनुसार होगा। नॉट ओनली बट ऑल्सो अगर एग्जाम में दे दे आपको तो जो बट ऑल्सो के बाद जो शब्द प्रयोग होगा उसके अनुसार सिंगुलर या प्लूरल वर्ब का हम प्रयोग करेंगे। जैसे में यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, नॉट ओनली राम बट ऑल्सो हिज ब्रदर, यहाँ पर राम के अनुसार नहीं करेंगे वर्ब का प्रयोग, नॉट ओनली बट ऑल्सो के यहाँ पर छोड़ देना है, ये टोटल छोड़ देना लाइन, जो लास्ट में यहाँ पर वर्ड आएगा ऑल्सो ही, बट ऑल्सो के बाद उसके अनुसार यहाँ पर इसके क्या होगा, वर्ब प्रयोग होगा। यानी कि आप देखेंगे कि जो भी शब्द होता है तो इसके पास में ही क्या होता है, वर्ब के पास में ही शब्द देखेंगे कौन सा प्रयोग है उसके अनुसार वर्ब पर लगेंगे। तो यहाँ पर ब्रदर क्या है, ब्रदर बहुवचन है यानी कि प्लूरल नंबर, तो यहाँ पर वर्ब क्या आर हो जाएगा, प्लूरल नंबर। नॉट ओनली द स्टूडेंट बट ऑल्सो द टीचर्स, सॉरी यहाँ पर टीचर होगा, यहाँ पर क्या होगा, नहीं सॉरी एस होगा, यहाँ पर टीचर्स होगा। तो आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर टीचर होगा सॉरी, तो बट ऑल्सो के बाद देखना है द टीचर, उसके बाद क्या लगाना है, द टीचर के अनुसार इज लगा दें, नोट पंचुअल। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग 16 नंबर रूल की ओर। 16 नंबर रूल बहुत आसान है, नोथिंग बट के बाद नाउन सिंगुलर रहे तो प्लूरल वर्ब सदा सिंगुलर नंबर में ही रहेगा। अब आपको यहाँ पर देखिए नोथिंग के बाद जो वर्ड होता है वो सिंगुलर है या प्लूरल उसका हमको कोई मतलब नहीं, हम लोग का जो वर्ब होगा हमेशा क्या होगा, सिंगुलर नंबर। नोथिंग बट वाटर, वाटर वो थोड़ा सा वाटर और बहुत ज़्यादा वाटर उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यहाँ पर किसका प्रयोग करना है, इज का प्रयोग करना है। ठीक है,
नोथिंग बट ट्रीज, ट्रीज बहुत सारा होगा, नोथिंग आपको लगा हुआ दिख गया, बस वो आपको आँख मूंद कर क्या करना है, इसका प्रयोग कर देना है। ठीक है, बस काम ख़त्म। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में अगले नंबर के साथ।